हम ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम शेमुषी भाग 1 के द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः के हिंदी अर्थ को समझेंगे। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुरा प्राचीन काल में कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी ग्राम में एक निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्, निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्य च एका दुहिता, और उसकी एक पुत्री विनम्रा मनोहरा च आसीत्। विनम्र और मनोहर थी, और उसकी एक पुत्री विनम्र और मनोहर थी। एक बार माता ने स्थाल्यां थाली में तंडुलान निक्षिप्य चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्यातपे, सूर्य की गर्मी में तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्य की गर्मी में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालात अनंतरम, कुछ समय के पश्चात, एको विचित्र काकः, एक विचित्र काक समुड्डीय उड़ करके ताम उपाजगाम, उसके पास पहुँच गया। कुछ समय के पश्चात एक विचित्र काक उड़ करके उसके पास पहुँचा। न एतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचु स्वर्णकाकः तया पूर्वं दृष्टः। न एतादृशः, ऐसा नहीं, स्वर्णपक्षो सोने के पंखों वाला, रजतचंचु चांदी की चोंच वाला, स्वर्णकाकः सोने का काक, तया उसके द्वारा, पूर्वम दृष्टा पहले देखा गया, उसके द्वारा पहले ऐसा सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला सोने का काक नहीं देखा गया। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम उसको तंडुलान खादंतम, चावलों को खाते हुए, हसंतम च विलोक्य, और हंसते हुए देखकर, बालिका रोदितम आरब्धा, बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। उसको चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत, उसको, उस काक को, निवारयन्ती रोकते हुए, सा उस बालिका ने, प्रार्थयत प्रार्थना की, तंडुलान माँ भक्ष्य, चावलों को मत खाओ, मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदीया माता, मेरी माता, अतीव निर्धना वर्तते, बहुत अधिक निर्धन है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच, स्वर्णपक्षा सोने के पंखों वाले काकः काक ने, प्रोवाच कहा, माँ शुचः, शोक मत करो, सूर्योदयात प्राग ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदय से पहले ही ग्राम से बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे, त्वया आगंतव्यम, तुम्हें आ जाना चाहिए। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें तंडुल का, चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, प्रसन्न बालिका को निद्रा भी नहीं आई, नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्र उपस्थिता, सूर्योदय से पूर्व ही वह वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य, वृक्ष के ऊपर देखकर, सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्य से चकित हो गई। यत तत्र स्वर्णमया प्रसादो वर्तते, कि वहाँ सोने से बना हुआ प्रासाद महल है। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्य से चकित हो गई कि वहाँ सोने से बना हुआ महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तथा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम्, यदा जब काकः काक शयित्वा प्रबुद्धः सो करके जागा, तदा तब, तेन उसके द्वारा, स्वर्णगवाक्षात् कथितम्, सोने की खिड़की से कहा गया। जब काक सो करके जागा तब उसने सोने की खिड़की से कहा, हम हो बाले, अरे बालिके, तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ बैठो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सोपानम, सीढ़ी को उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम उत ताम्रमयम वा,
तो कहो सोने से बनी हुई, चांदी से बनी हुई अथवा तांबे से बनी हुई। कन्या प्रावोचत, कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परंतु स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आससाद, सोने की सीढ़ी से स्वर्ण सोपानेन, सोने की सीढ़ी से सा वह स्वर्ण भवनम आससाद, सोने के भवन में पहुँची। चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकालम बहुत देर तक भवन में सजी हुई चित्र विचित्र वस्तुओं को दृष्टवा देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य, श्रांताम थकी हुई उसको देखकर काकः प्रह, काक ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले प्रातःकाल का नाश्ता कर लो। वद, बोलो, त्वं स्वर्ण स्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजत स्थाल्यां उत ताम्र स्थाल्यां, बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में। बालिका व्याजहार, बालिका ने कहा, ताम्र स्थाल्यां एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही मैं निर्धना भोजन करूंगी। तदा सा कन्या च आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, तदा तब वह कन्या आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के काक ने सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृक् स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने अद्यावधि आज तक के समय में नहीं खाया था। काको ब्रूते, काक ने कहा, बालिके, हे बालिके, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत त्वम, कि तुम सर्वदा हमेशा च अत्रैव तिष्ठ, यहीं पर रहो, परम, लेकिन तब माता, तुम्हारी माता वर्तते च एकाकिनी, अकेली है। काक ने कहा, हे बालिके, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं पर रहो, लेकिन तुम्हारी माता एकाकी है, अकेली है। त्वं शीघ्रम ए स्वगृहं गच्छ, तुम शीघ्र ही अपने घर को जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रो मंजूषा निसार्य तां प्रत्यवदत्, यह कहकर काक ने कक्ष, कमरे के अंदर से 3 पेटियां निकालकर उसको कहा, बालिके, हे बालिके, यथेच्छं गृहाण मंजूषाम एकाम, एक पेटी को इच्छा के अनुसार ले लो। लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम् यद एव मदीय तण्डुलां मूल्य, सबसे छोटी पेटी को ग्रहण करके बालिका ने कहा, यह ही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम् आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर के उसके द्वारा पेटी को खोला गया। तस्यां महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तत्दिनात् धनिका च संजाता, उसमें बहुमूल्य हीरों को देखकर प्रसन्न हुई वह उस दिन से धनी हो गई। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नैवसत, उसी ग्राम में एका अपरा एक दूसरी लालची वृद्धा रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, तस्यापि उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम् अभिज्ञातवती, ईर्ष्या से वह उस सोने के काक का रहस्य जान गई। सूर्यातपे, सूर्य की गर्मी में तंडुलान निक्षिप्य, चावलों को रखकर तया अपि, उसके द्वारा भी स्वसुता, अपनी पुत्री रक्षार्थम नियुक्ता, रक्षा के लिए नियुक्त कर दी गई। सूर्य की गर्मी में चावलों को रखकर उसने भी अपनी पेटी को रक्षा के लिए लगा दिया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः, उसी प्रकार से सोने के पंखों वाले काक ने तंडुलान भक्षण, चावलों को खाते हुए तामपि, उसको भी तत्रैव अकारयत, वहीं बुलाया।
उसी प्रकार सोने के पंखों वाले काक ने चावलों को खाते हुए उसको भी वहीं बुलाया। प्रातः गत्वा सा काकं निर्भत्स्यन्ती प्रोवोचत। प्रातः तत्र गत्वा, सुबह ही वहाँ जाकर, सा काकम, वह काक को, निर्भत्स्यन्ती, निंदा करते हुए, प्रावोचत, बोली। सुबह ही वहाँ जाकर काक को निंदा करती हुई वह बोली, भो नीच काक, हे नीच काक, अहम आगता, मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, काक ने कहा, अहम त्वत्कृते सोपानम उत्तारयामी, मैं तुम्हारे लिए सोपानम, सीढ़ी को, उत्तारयामी, उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो बोलो सोने से बनी हुई, चांदी से बनी हुई या फिर तांबे से बनी हुई। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी बालिका के द्वारा कहा गया, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी से ही मैं आऊँगी। परम स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, किंतु सोने के काक ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही दी। घमंडी बालिका ने कहा, सोने की सीढ़ी से ही मैं आती हूँ, परंतु सोने के काक ने उसके लिए तांबे से बनी हुई सीढ़ी ही दी। स्वर्ण काकः ताम भोजनम अपि ताम्रभाजने हयकारयत्, सोने के काक ने ताम उसको, भोजनम अपि, भोजन भी, ताम्रभाजने हयकारयत्, तांबे के बर्तन में ही करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षा अभ्यंतरात् तिस्रो मंजूषः तत्पुरः समुत्क्षिप्तः। प्रतिनिवृत्ति काले, लौटते समय, स्वर्णकाक ने कक्ष, कमरे के अंदर से 3 मंजूषाएं उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सा वृहत्तमां मंजूषां गृहीतवती, लोभाविष्टा, लोभ से भरी हुई उसने, वृहत्तां मंजूषा, सबसे बड़ी मंजूषा को, गृहीतवती, ग्रहण किया। गृहम् आगत्य सा तर्षिता, वह व्याकुल, यावत्, जब, मंजूषाम उद्घाटयति, मंजूषा को, पेटी को खोलती है, तावत् तस्याम, तो उसमें, भीषणः, भयंकर, कृष्ण सर्पो, काला सांप, विलोकितः, देखती है। घर आकर के वह व्याकुल, जब मंजूषा को, पेटी को खोलती है, तो उसके द्वारा उसमें भीषण भयानक काला सांप देखा गया। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लालची लड़की के द्वारा लोभ का फल प्राप्त किया गया। तदंतरम सा लोभम पर्यत्यजत, तदंतरम उसके बाद, सा उसने, लोभम पर्यत्यजत, लोभ को छोड़ दिया, उसके बाद उसने लोभ को छोड़ दिया। मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा।